हेलो बच्चों, हम 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। आज डेट है 8 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हम आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम अभी तक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाते थे 1 2 ऐसे। अब हम परिमेय संख्या को दिखाएंगे। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है परिमेय संख्याएं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ये है 1 और ये है 2। इनके बीच में टोटल कितनी लाइन होती है? बीच में होती है 9। अगर हम 2 को भी ले लें तब हो जाएंगी 10, और बीच में होती है 9 और टोटल की बात करें तो 10। तो ये हो गया। अब पहला प्रश्न देखते हैं कि पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है। सभी संख्याओं को लिखिए। तो पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है, जैसे कि ये देखो 1 है और 2 है। तो इसमें पहले क्या है, 1 के बाद 1.1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 11/10 में। फिर है 1.2, तो इसे हम लिख सकते हैं 12/10 के रूप में। 1.3 13/10 के रूप में, और 1.4 इसे हम लिख सकते हैं 14/10 के रूप में। 1.5 15/10 ऐसे ही आ जाएगा। फिर है ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर है 1 और 2 के बीच में कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्याओं की बात करें तो है 10। अगर हम बीच की संख्या को बात करें तो होंगी 9। अगर पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में कुल संख्याएं कितनी हैं तो 10। तो परिमेय संख्या और दशमलव रूप। दशमलव रूप में कैसे होगा? 1.1। अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें इसे तो ये हो जाएगा 11/10। और 12/10 को कैसे लिख सकते हैं? 1.2 13/10 1.3 14/10 1.4 15/10 1.5 16/10 1.6 17/10 1.7 18/10 1.8 19/10 1.9 और 20/10 को अगर हम इसको काटे हो जाएगा 10 से कम 10 10 दूनी 20, तो इसका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2। ये 1.1 से शुरू हुआ था और ये हो गया 2 पर। फिर है इसका मतलब हम दशमलव संख्या या परिमेय संख्या को स्क्वेयर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो हम दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्याओं में से संख्या 1.4 लेते हैं। ये रहा 1.4, और हम इसे परिमेय संख्या में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 14/10। फिर है संख्या रेखा पर आपको ये निरूपण करना है। तो जैसे कि ये देखो 1.7 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 17/10 के रूप में। तो ये किसके बीच में आ रहा है? 1.7 है, तो 1.7, तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में। अब है 3.3, तो अगर हम इसे संख्या रेखा पर बनाएं, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, 3.1 3.2 3.3, ये तीसरे नंबर पर 3.3। तो ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 33/10। और ये किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच इसे हम लिख सकते हैं 33/10, और ये आएगा 3 और 4 के बीच में। और संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे? ऐसे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और ये हो जाएगा 3.1 और 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और एक आ जाएगा 3.9। ये आया है किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। फिर है 2.8, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 28/10 के रूप में। तो 2.8 अगर हम इसे संख्या रेखा पर बनाएं, ये रहा 2 और ये रहा 3। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और एक हो जाएगा 2.9। तो ये हो गया 28/10। ये किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो ये हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
और इसमें 3.3 है तो आप 3.3 पर गोला लगा लेना, और 2.8 है तो 2.8 पर गोला लगा लेना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।